एमपी जीत जाते हैं तो जीत के में जो है अपना बहुमत अपने प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, अपनी ये चीज चुन लेते हैं, तो उन्हीं की राज चलना है। वोट की कोई कीमत नहीं है। कहते हैं कि हम इस तरह से जो ये पार्टी लोग अपना दल बदल लेते हैं, हम नहीं बदलने देंगे। हम उसको समर्थन क्यों नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो ना, आदमी बोले कुछ और सीट मिलने के बाद बने कुछ। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, मैं लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा था, लोगों की राय ले रहा था। एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई, रामकिशन शर्मा इनका नाम है। चांदनी चौक मार्केट को ये पूरे, एक तरीके से कहूँ तो पूरे मार्केट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी राय आप लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि एक तरीके से पूरे मार्केट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लोगों की राय को भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि लोकसभा इलेक्शन में इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं, कौन सी पार्टी को ये सपोर्ट करने वाले हैं, लोकतंत्र का असली मतलब क्या है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। पूर्ण बहुमत जो सरकार बातें करती है, लोगों के हितों की बातें करती है, पूर्ण बहुमत से ये क्या समझते हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। काका, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे होने वाले? सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए दर्शकों की, आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे संगठन हैं, उनसे भी ये जुड़े हुए हैं, समाज सेवक भी हैं ये, तो इनसे जानेंगे कि और क्या क्या ये करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रामकिशन शर्मा है। अब इन सबसे हटके मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि हम भारत में रहते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसको कहते हैं, तो इसमें जो पूर्ण बहुमत की बातें होती हैं, जैसे भाजपा भी पूर्ण बहुमत की बात करती है, कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत की बात करती है, तो जो पूर्ण बहुमत है वो वोटों के हिसाब से पूर्ण बहुमत है या सांसदों के हिसाब से पूर्ण बहुमत है? आपको क्या लगता है? वोटों के हिसाब से पूर्ण बहुमत होता है। वोट के द्वारा ही फिर सांसदों का चुनाव होता है। सांसद ज़्यादा काका डिसएग्री कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर खिसक जाइए आप। ये काका कह रहे हैं कि वोटों के हिसाब से पूर्ण बहुमत होता है, आप सहमत हैं? नहीं, सांसदों के हिसाब से बहुमत होता है। बिल्कुल, सांसदों के हिसाब से बहुमत होता है। एक 37% वोट पाने वाला प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 42% वाले बाहर रह जाते हैं। अब अभी इसी इलेक्शन में हमने देखा कि 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिली और 4,80,000 इसको मिली, 4 करोड़ 80, और वे बहुमत में आ गए। तीनों राज्य बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए। तो जो भी चुनाव पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन लोग तो इसी को पूर्ण बहुमत मानते हैं। लोग जो वोट करते हैं तो ये तो लोगों के साथ छल हो गया, जनता के साथ छल हो गया, लोकतंत्र के साथ छल हो गया। हो जाए, लेकिन सांसद जो है, सांसद या विधायक, वे ही बहुमत बनाते हैं, उन्हीं की सरकार चलती है। लेकिन क्यों चलती है, ये सवाल आना चाहिए, लोगों के मन में आना चाहिए। मेरे मन में तो देखिए आता है कि ऐसा कोई लॉ है नहीं, संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, चुनाव आयोग का कोई ऐसा नियम नहीं है, फिर ये सरकारें सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये क्यों साठ घाट कर लेते हैं, क्यों जोड़ तोड़ कर लेते हैं? वे वोटें कट जाती हैं तो वे विधायक जीत जाते हैं, एमपी जीत जाते हैं, तो जीत के में जो है अपना बहुमत अपने प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, अपनी ये चीज चुन लेते हैं, तो उन्हीं की राज चलना है। वोट की कोई कीमत नहीं है। वोट मतलब आप ये मान रहे हैं लोकतंत्र में कि वोट की कोई कीमत नहीं है? देखिए, एक वोट भी बड़ा कीमती होता है, जो मतदाता का अधिकार है। लेकिन वोट से अलग जो है सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या इससे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सही है या गलत है, आपके अनुसार क्या है? ये गलत चीज़ है या सही चीज़ है? क्योंकि सांसदों का गठबंधन तो ये तो, लेकिन जब संविधान लिखा हुआ ऐसा है कि जिसका पलड़ा भारी होगा, बहुमत सांसद जिसके ज़्यादा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि ये संविधान में लिखा ही नहीं गया है कि ऐसा कुछ नियम है, संविधान में दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है इस चीज़ का। जो हमारा देश 70 साल से चलता हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ ही होगा ना, उसमें तो भाई जिसकी तरफ ज़्यादा मेंबर हो गए वो कानून पास होगा, वही प्रधान बनेगा, वही अध्यक्ष बनेगा, वही चेयरमैन बनेगा। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि संविधान में ऐसा कोई नियम है ही नहीं, संविधान में इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है, फिर भी ये लोग अपनी मर्जी से सांसदों को जोड़ तोड़ करके, खरीद के, इधर उधर करके सरकारें बनाते हैं, तो ये चीज़ सही है या गलत है? देखो, चीज़ तो गलत है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। मैं समाधान की बात अगर करूं तो ये भाजपा होगी, ये आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, लेकिन चांदनी चौक से एक और पार्टी नई उभर के आ रही है सत्य बहुमत के नाम से।
शायद आप लोगों ने नहीं नाम सुना, सत्यदेव चौधरी उसके संस्थापक हैं और वो इसी चीज़ पर काम करने की बात कर रहे हैं कि जो जोड़ तोड़ कर लेते हैं सांसद, इधर उधर चले जाते हैं, दल बदल लेते हैं, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो जिस पार्टी से चुन के आता है आखिर तक उसी पार्टी का रहे, और वो अगर दल बदल करता है किसी भी लालच में या वैसे में लालच में या अपनी पार्टी से मोह भंग हो जाता है दूसरी पार्टी में, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो उसी में रहेगा, दूसरी जगह जुड़ने की नहीं, उसकी मेंबरशिप जुड़नी नहीं चाहिए कि भाई आज ये कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, बीजेपी से कांग्रेस में आ गया, तो उसकी मेंबरशिप उधर जुड़नी नहीं चाहिए, चाहे वो आ जाओ, लेकिन हाथ ठाने में या वोटिंग करने में उसको कोई राइट नहीं होना चाहिए। वो उसी पार्टी का मेंबर रहेगा जिस पार्टी से वो चुन के आया, जिस चुनाव चिन्ह पे चुन के आया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो भी पार्टियां हैं वो तो इस रूल को फॉलो नहीं करती, अमल नहीं करती इस चीज़ पर, लेकिन जो सत्य बहुमत पार्टी है वो इस चीज़ को लेकर आ रही है। तो क्या लगता है वो पार्टी इस बार कुछ कर पाएगी यहाँ पे चांदनी चौक से, अगर मैं बात करूँ तो? जैसा वो बात करते हैं कि भाई हम नियम ख़त्म कर देंगे, हम कुछ ऐसा लॉ बनाएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे। बहुमत में तो आज हमारी सरकार इतनी अच्छे बहुमत में है, कर सकती तो वही कर सकती है। अगर बहुमत में नहीं आई, पूर्ण बहुमत में नहीं आई, तो मिली जुली सरकार आई, तो मिली जुली में तो डामाडोली रहता है काम जो है, कोई कानून पास ही नहीं हो सकता। और एक मजबूत सरकार आने से भी काम नहीं बनता है, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी भी चलाती है। अगर जनता उनको वोट ही ना दे, जनता वोट ही ऐसे इंसान को दे, ऐसी पार्टी को दे जो इन सब नीतियों के खिलाफ है, तो क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, जनता तंत्र है। जाके बदल जाता है। हम व्यापारी वोट देते हैं, व्यापारी को समझ के देते हैं, लेकिन वहाँ जाके सब बदल जाते हैं। कोई ये नहीं है, फिर पार्टी रह जाती है उनके लिए सर्वोपरि, फिर समाज वगैरह कोई सर्वोपरि नहीं रहती। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो हैं ये इसका समाधान होना चाहिए, जनता को उसका उनके अधिकार मिलने चाहिए? क्योंकि लोग वोट किसी और को डालते हैं, वो दल बदल कर किसी और पार्टी में चला जाता है, सरकार किसी और की बन जाती है। ये तो चल ही रहा है आज से, क्या हमेशा से होता आ रहा है कि पार्टी बदली हो गया। सन 67 में चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनी। सीवी गुप्ता की सरकार गिर गई 67 में। तो जब से वो खेल खेल ही रहा है, कोई इसको रोकने का। सन 67 से ही सरकार जहाँ भी बदली है, तो ये देख लो तुम्हें, वीपी सिंह ने बदलवाई तो, इसने बदली तो, चरण सिंह ने बदलवाई तो, जो भी बदले हैं ये उसी की जिया हो जाती है। वही जगजीवन राम था कांग्रेस में, था वही जगजीवन राम दूसरी पार्टी में जाके बाबूजी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। आपने सारी चीज़ बहुत अच्छी बोली। आपने कहा कि चरण सिंह जी के राज में दल बदल दिया जाता। दल बदलना एक अलग चीज़ है और इंडिविजुअल बदलना एक अलग चीज़ है। आप जैसे मैं आज आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं तो आज कांग्रेस में जा रहा हूँ, वो लोग भी मेरा स्वागत करके मुझे बुला लेते हैं वहाँ पर, लो जी आज से हमारी पार्टी में आ गए। ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक दलों की ताल्लुक है, वो बीजेपी, मान लिया आम आदमी वाले कल को समर्थन दे देते हैं, हम बीजेपी को समर्थन करते हैं, वो हो सकता है, तभी तो सरकार बनेगी। मान लिया वो बहुमत में नहीं है, बहुमत में कैसे आएगी? कोई ना कोई तो उसको समर्थन पार्टी देगी। पार्टी एक अलग चीज़ है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत एक अलग चीज़ है। वे तो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के टिकट पे चुन के आए थे, कांग्रेस के टिकट पे चुन के आए थे 67 आदमी। हाँ 67 आदमी। वो चाहे वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल आदमी को, मैं कांग्रेस से जीत के आया, मैं जीतने के बाद बीजेपी में जाऊँ, वो गलत है। पार्टी बहुमत से जैसे फिर भी चले जाते हैं, सांसद चले जाते हैं, विधायक चले जाते हैं। पर जैसे चीज़ मैं लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मैं पहले एक चीज़ से बता दूँ, भाई साहब ने कहा, जैसे भाई साहब ने कहा कि एमपी में अभी कांग्रेस के वोट ज़्यादा थे, बीजेपी पे कम थे, तो फिर भी कांग्रेस पीछे रह गई, बीजेपी ने अब बहुमत बना लिया। मैं इस चीज़ कहूँगा, तो ये बीजेपी कांग्रेस उसकी बहुमत की बात नहीं, ये एक सीट के 500 वोट होती है, किस में 25 होती है, किस में 50,000 होती है, उसके अंदर से कैलकुलेशन आप नहीं निकाल सकते किसका आंकड़ा ज़्यादा है, किसका आंकड़ा कम है। एक सी है तो प्रॉपर हो जाए, 1000 से ज़्यादा की जनसंख्या की होते साथ ही वहाँ का कोटा दूसरा लगेगा, या दूसरा नाम लगेगा। हर एक एरिया के अंदर प्रॉपर हर जगह की गिनती बराबर नहीं होती, इसलिए वो कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, तो उससे आप ये नहीं निकाल सकते कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी या वोटिंग मिली थी, बीजेपी को कम मिली थी, जीती फिर भी बीजेपी। वहाँ से इस इलाके से ये जीता, इस इलाके से ये जीता। इस हम वोटिंग के हिसाब से नहीं कह सकते कि यहाँ की तो 49% उसकी थी और फिर भी वो बीजेपी जीत गए, हार, वो कांग्रेस जीत गई, वो हार गई। देखिए काका, ये तो वोटों का मार्जिन होगा, लेकिन जो मोटा मोटा हमारा मुद्दा था काका, अभी आपने कहा दिल्ली से आम आदमी पार्टी जीत करके आई,
इसने शुरू में कहा ना तुम तनख्वाह लेंगे, ना मकान लेंगे, ना बंगले लेंगे, ना गाड़ी लेंगे। इन्होंने छोड़ा गठबंधन क्या? करेंगे। ना गठबंधन, इन्होंने छोड़ा क्या? सब कुछ सबसे पहले लिया। एमपीओ की इन्होंने अपनी तनख्वाह सबसे ज़्यादा बढ़ाई। आम आदमी को क्या दिया? आप ये बताओ, आप एक बिजनेसमैन हो या घर में भी हो, आपके भी जेब में 100 रुपये होंगे तो आप 200 रुपये खर्च कैसे कर लोगे? भी आम आदमी पार्टी सारा फंड खर्च कर रही है। आप मेरी जेब में 100 रुपये होंगे तो मैं 100 ही खर्च करूँगा ना, मैं 200 कैसे खर्च कर लूँगा? कर्जा लेके कब तक सरकार चला लूँगा? ये फ्री का क्या मतलब? आप काम दो ना, धंधा दो ना उसको। फ्री तो एक दिन वो होगा, आदमी सुबह से उसको कहेगा मैं घर में 1 महीने का राशन आ गया, फ्री में मुझे खाना है और सड़कों पे डोलना है। ठीक है, देखिए बेसिक बातें होगी, लेकिन जो असली मुद्दा ये है कि जनता के हितों की जो ये बातें करते हैं, वोट लेने के बाद में दल बदल लेते हैं, जोड़ तोड़ कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं, इन पर लो बनना चाहिए। क्या लगता है, जनता को आवाज़ उठानी चाहिए या कोई पार्टी अगर आती है ऐसी तो उसका समर्थन करना चाहिए? तो इसका पूरा पर्चा होना चाहिए संविधान में, ये लो ऐसा है या नहीं है। अगर लो नहीं है तो इसके ऊपर भी बनना चाहिए। लो नहीं है सर? लो नहीं है तो इसके ऊपर लो बनना चाहिए, जिससे मैं जिस सीट से मैं लड़के आया हूँ, जिस पार्टी से मैं लड़के आया हूँ, मैं उस पार्टी में ही रहूँगा। या अगले 5 साल बाद बदलूंगा तो लड़ने से पहले मैं उस सीट पार्टी में जाऊँगा, फिर लड़ूंगा मैं। ठीक है, जैसे मैंने काका से पूछा कि एक पार्टी है सत्य बहुमत, वो इस पर लो बनाने की बात करती है, वो इन कानूनों की बात करती है कि कोई दल नहीं बदलेगा, कोई जोड़ तोड़ नहीं करेगा, जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सरकार बनाएगा। तो यहाँ आप एज ए इंडियन नागरिक, दिल्ली के नागरिक होने के नाते उस पार्टी को समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? जी, अगर देखो वो पार्टी अच्छी है, हम उसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे? परंतु ऐसा नहीं हो ना, आदमी बोले कुछ और सीट मिलने के बाद बने कुछ। आज हम हर किसी को देखते हैं, चाहे देखो पहला आम आदमी पार्टी है, अन्ना हजारे के साथ अनशन करा, सब कुछ करा, और अन्ना खुद कहते हैं जी मैंने तो कीचड़ में फूल धोखा दे दिया है। इन्होंने कहा हम सीट नहीं लेंगे, वो मकान नहीं लेंगे सरकारी, हम सरकारी वो तनख्वाह नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। आज इन्होंने क्या नहीं लिया? तनख्वाह सबसे पहले अपनी बढ़ाई, हमको फ्री में काम करेंगे। तो ऐसे आदमी का क्या होगा कि हम किसी दूसरे पे कैसे फेथ करें? या तो कुछ तो हमें पता चले कि ये क्या है। जनता के साथ इतना ज़्यादा वो छल किया जा चुका है कि वो भरोसा नहीं कर सकते किसी पार्टी पर। सारा मुद्दा ही है। लेकिन आज जो हमारी पब्लिक गरीबी से नीचे है, तबका है, उसको ऐसे सुनहरी सपने दिखाए हुए हैं कि फ्री मकान, फ्री नाज, फ्री बिजली, फ्री मेडिकल, फ्री ये करेंगे, वो सारे फ्री में। तो वे वोट सारी जो है थोक के भाव में उनके चली जाती है, तो इसलिए वो जीतते हैं। और आखिर में होना यही है, अब भी आगे चाहे कितनी ही पार्टी आ जाओ, कैसे ही आ जाओ, क्योंकि अगर यही होना है तो लोकतंत्र कहाँ रह गया फिर? भारत को तो लोकतंत्र बोला जाता है। की सबसे ज़्यादा कमी यहाँ हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की है। इनको सीधा कानून लाना पड़ेगा। आप लड़ोगे, आपको एक भी चीज़ फ्री नहीं करनी, फ्री पे कांटा मारना पड़ेगा। फ्री करनी है सिर्फ बच्चों की एजुकेशन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का फ्री रेवड़ी। नहीं देखो अभी हम किसी को ना मिलेंगे। वोट बैंक के बारे में आप क्या कहेंगे? जो वोट बैंक सबसे पहले तो हाँ आपको देखो फ्री, आप सबसे पहले इन्होंने लगा रखा है ये SC कोटा। हिंदुस्तान में SC कोटा खाली 10 साल के लिए, 5 साल के लिए रखा गया था। आज 70 साल से हटाने वाला कोई नहीं है और हट भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी जड़ इतनी नीचे तक पहुंच चुकी है। जो भी सरकार इसको हिलाना चाहती है ना, अब वो दिक्कत करती है। आप फ्री करो ना, बच्चों की एजुकेशन फ्री करो 12वीं तक, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे किसी का भी हो। किताब फ्री करो, स्कूल की वर्दी फ्री करो। अब खाना क्यों फ्री करते हो? 3 चीज खराब। आज हिंदुस्तान में आदमी कमाने वाला हो तो भूखा नहीं मर सकता। इतनी कमाई है, इतना सब कुछ है, रोजगार है, सब कुछ है। अगर मैं चाहूँ भाई मेरे पे काम नहीं है तो मैं अपनी कहीं भी रेडी लगा लूँगा, 200-400 रुपये रोज़ कमा के चला जाऊँगा। ये तो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं जी, हमें है नहीं, तो क्यों नहीं है? तो करो ना काम। ये वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में काम नहीं है, जो घर बैठे सोचते हैं हमें फ्री में काम मिले, मेरे घर पे बैठ के नौकरी आ जाए। आज मेरे घर में माथे पे लगे SC, तो कहते हैं तो 99% वाला डॉक्टर बाहर रहता है, 50% वाला बन जाता है। और ये मंत्री लोग इलाज कराने के लिए अमेरिका जाते हैं, वो अपने यहाँ इलाज क्यों नहीं कराते? VP सिंह ने ये देखिए, कमी तो सिस्टम में बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो लोकतंत्र है, एक्चुअल लोकतंत्र की डेफिनेशन जो है वो होना चाहिए। काका, मैं आपके पास वापस आऊँगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने पहले कहा कि सांसद जिसके पास ज़्यादा होते हैं सरकार उसकी बनती है, तो ये लोकतंत्र के हिसाब से गलत हो गया। तो इस पर क्या लगता है, जो जनता है उसको ऐसी पार्टी चुननी चाहिए कि जो साठगांठ की है, या ऐसी पार्टी चुननी चाहिए जो हमारे वोटों के द्वारा चुनी गई है, जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने चुना है, हमने बिठाया है? पार्टी तो वही होनी चाहिए जिसको हमने बिठलाया है, और वो भी अगर आसपास से नहीं देते हैं कि हम कानून को इसको बदल देंगे, ये कर देंगे, तो पार्टी तो वही ठीक है। लेकिन
इसमें वोटों का कोई सहारा ये नहीं लगता, क्योंकि आज वैकल्पिक होगा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, इसलिए हम इस पार्टी को चुन रहे हैं। मजबूरी हो जाती है, आप समझिए। अब इनका तो ये है जी जो 50%, अब किसी का साला कुछ एक का भी 40 रह गया, दूसरे का 20 रह गया, फिर उसका भी 40 रह गया, तो 50% 51% किसका बने? वहाँ गठजोड़ सीधा निकलता आंकड़ा। या दोबारा इलेक्शन कराए तो खर्चा इतना है सरकार के ऊपर। काका, इन्होंने जो बोला कि साठगांठ करने से हमारे पास विकल्प नहीं है, आप इनकी बात से सहमत है? विकल्प नहीं है, विकल्प होना चाहिए। विकल्प है ही नहीं हमारे पास जी। कोई विकल्प, मान लिया हम किसी आदमी को अपनी पसंद से चुन के बेचते हैं, तो वही आएगा ना जिसको चुन के बेचते हैं जी। हमारे पास क्या विकल्प है कि दूसरे को हम पकड़े जी जाकर? हाँ ठीक है, मैं विकल्प पर ही आता हूँ। ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था कि एक पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात करे, सत्य बहुमत नाम की पार्टी है, वो इन तमाम मुद्दों पर बात करती है कि जैसे बीजेपी साठगांठ कर लेती है, हम वो साठगांठ नहीं होने देंगे। दल बदल लेते हैं विधायक, हम दल नहीं बदलने देंगे। जिसको कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आज वो नई पार्टी उभरी है, कितने वोट लेगी, क्या उसका बहुमत आएगा नहीं आएगा, क्या कह सकते हैं उसके बारे में? उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अंधेरे में है अभी हमारे लिए वो पार्टी। मैं आपके मुंह से ही पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ जी आज कि ये पार्टी भी कोई उभर रही है। पहले तो वो अपने सांसद बनाएगा, जीतेगा, मोर देन 50% आएगा, तभी तो सरकार बनाएगा जी, तभी कानून को चेंज कर पाएगा ना, जब उसके हाथ में अभी सत्ता ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कहा जैसे सत्ता नहीं है, सत्ता उस पार्टी के पास जाती है, यहाँ चांदनी चौक से वो जीतते हैं, चांदनी चौक के लोग उनको जिताते हैं, तब आप भरोसा करेंगे अगर इन्हीं नियमों पर वो फॉलो करते हैं, इन्हीं नियमों को मानते वो हैं? कहते हैं कि हम इस तरह से जो ये पार्टी लोग अपना दल बदल लेते हैं, हम नहीं बदलने देंगे। जो इंडिविजुअल पार्टी तो किसी को भी समर्थन कर सकती है, तो ये लॉ होना चाहिए। जो लोग एकदम जीतने के बाद एकदम मैं उधर जा रहा हूँ, कोई पैसे का लालच दे के ले जाता है, कोई वैसे ले जाता है, इट शुड नॉट बी, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम क्या था अंकल जी आपका? माइसल रमेश चावला। रमेश चावला। आप भी इस मार्केट में व्यापारी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ व्यापारियों से मैंने बातचीत की, रामकिशन जी मेरे साथ थे जो एक पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों ने अपनी राय रखी कि लोकसभा में क्या क्या मुद्दे इस बार होने चाहिए, लोकतंत्र को लेकर मैंने बातचीत की, बहुमत क्या होता है उसको लेकर मैंने बातचीत की। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।